अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां। एक, खिचड़ी पकने में कितना समय लगता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इतनी ठंड में आग जलाकर पानी में हाथ डाल सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, यह संभव है। अकबर ने चुनौती दी कि यदि बीरबल ऐसा कर दिखाए तो उन्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने अगले दिन यमुना के पास जाकर एक दिया जलाया और नदी के किनारे रख दिया। अकबर ने देखा कि दिए की लौ से कुछ दूरी पर बैठकर बीरबल अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं। अकबर ने कहा, यह धोखा है। तुमने आग का सहारा लिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां से आग का असर महसूस हो सकता है, वहीं से खाना भी पक सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी समझ गए और उन्हें इनाम दिया। 2. सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु अटल है। कोई इसे नहीं टाल सकता। अकबर ने इस उत्तर को सही मानते हुए बीरबल की प्रशंसा की। 3. 5 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मुझे 5 मूर्ख दिखाओ। बीरबल ने कुछ समय मांगा और 2 दिन बाद अकबर को बुलाया। पहले मूर्ख के रूप में उन्होंने एक आदमी को दिखाया जो कुएं से बाल्टी में पानी भरकर उसी कुएं में डाल रहा था। दूसरा मूर्ख वह था जो सिर पर भारी बोझ लेकर चल रहा था, जबकि उसके पास बैलगाड़ी थी। अकबर ने कहा, ये तो 2 ही हुए, बाकी के 3 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं, जो ऐसी बातों में समय बर्बाद करते हैं। चौथा मूर्ख मैं हूं, जो आपके साथ घूम रहा हूं। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई मान ली। 4. बीरबल का न्याय। एक बार 2 महिलाएं अकबर के दरबार में एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने आदेश दिया कि बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को बांट दिया जाए। पहली महिला ने कहा, नहीं, इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। दूसरी महिला ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया कि पहली महिला ही असली मां है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए त्याग कर सकती है। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल की हाजिर जवाबी उनके चरित्र की विशेषता थी। उनकी चतुराई के किस्से अकबर को हमेशा प्रभावित करते थे। एक उदाहरण। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बीरबल ने कहा, मूर्खों की। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप गिनना शुरू करें तो आपके दरबार से ही शुरुआत करनी होगी। अकबर हंस पड़े और उनकी बात मान ली। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता अद्वितीय थी। दोनों के बीच गहरा सम्मान और भरोसा था। अकबर ने कई बार बीरबल की बुद्धिमानी और सच्चाई की प्रशंसा की। हालांकि दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, लेकिन अकबर ने हमेशा उनका समर्थन किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियों में ईमानदारी, चतुराई और नीति शिक्षा का गहरा संदेश छिपा है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भारतीय संस्कृति में अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी जीवंत हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानी।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और साहित्य का अहम हिस्सा हैं। ये कहानियां मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती हैं, जो लोगों को न केवल हंसने का मौका देती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक थे और बीरबल उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियों और उनके संदेशों को विस्तार से जानेंगे। अकबर और बीरबल की कहानियां। 1. खिचड़ी पकने में कितना समय लगता है? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि ठंड में भी लोग दूर से आग का लाभ ले सकते हैं? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने यमुना नदी के किनारे जाकर एक दिया जलाया और उससे काफी दूर बैठकर अपने हाथ गर्म करने का नाटक किया। अकबर ने जब यह देखा तो कहा, यह असंभव है। इतनी दूर से आग का कोई असर नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यदि दूर से आग का असर नहीं हो सकता तो आप दूर से खिचड़ी पकने की बात भी न करें। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने अपनी गलती मानी। 2. सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, जैसे प्यार, धर्म, ईश्वर आदि। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह एकमात्र सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। अकबर ने इस उत्तर को सही मानते हुए बीरबल की प्रशंसा की। 3. 4 मूर्ख कौन हैं? एक बार अकबर ने बीरबल को 4 मूर्ख ढूंढकर लाने का आदेश दिया। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर आए। पहला मूर्ख वह व्यक्ति था जो पानी से भरी बाल्टी को उसी कुएं में डाल रहा था। दूसरा मूर्ख वह आदमी था जो सिर पर भारी बोझ लेकर चल रहा था, जबकि उसके पास बैलगाड़ी थी। तीसरा मूर्ख अकबर थे, जो इस तरह की बेकार की बातें सोचते हैं। चौथा मूर्ख बीरबल स्वयं थे, जो इस तरह की बातें करने में समय बर्बाद करते हैं। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4. सच्ची मां का पता। एक बार 2 महिलाएं दरबार में एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह समस्या बीरबल को सुलझाने के लिए दी। बीरबल ने आदेश दिया कि बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे दूसरी महिला को दे दो। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने घोषणा की, पहली महिला ही असली मां है, क्योंकि वह बच्चे की भलाई के लिए त्याग करने को तैयार है। बीरबल की हाजिर जवाबी। 1. दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मूर्खों की। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप गिनना शुरू करेंगे तो खुद को और मुझे भी इस सूची में शामिल करना होगा। अकबर हंस पड़े और उनकी बात मान ली। 2. स्वर्ग और नरक का द्वार। एक बार अकबर ने पूछा, स्वर्ग और नरक का द्वार कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आपके मस्तिष्क में है। जब आप सही निर्णय लेते हैं तो आप स्वर्ग में होते हैं। जब आप गलत निर्णय लेते हैं तो आप नरक में होते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बेहद पसंद आया। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता गहरी थी। दोनों के बीच आपसी सम्मान और समझ का एक मजबूत रिश्ता था।
अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर भरोसा करते थे। एक घटना। दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर दिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम समझते हो कि मैं हमेशा सही हूं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपके निर्णय सही हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके सलाहकार के रूप में आपके दृष्टिकोण को और बेहतर बनाने में मदद करता हूं। अकबर उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उनका विश्वास और गहरा हो गया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें नीति शिक्षा का गहरा संदेश भी छिपा होता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि बुद्धिमानी, चतुराई और ईमानदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल के रिश्ते ने यह सिखाया कि एक सच्चे शासक और उनके सलाहकार के बीच आपसी विश्वास और समझ होना कितना महत्वपूर्ण है। आज भी ये कहानियां हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। इनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे जीवन की जटिलताओं को सरलता और चतुराई से सुलझाया जा सकता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कहते हो कि इंसान हर परिस्थिति में जीवित रह सकता है। अगर ऐसा है तो साबित करो कि कोई ठंड में भी जी सकता है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को ठंड में पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहने के लिए कहा। बदले में उसे अच्छा इनाम देने का वादा किया। अगले दिन जब वह व्यक्ति अकबर के सामने आया और अपनी बात सिद्ध की, तो दरबारियों ने कहा, यह धोखा है। उसने नदी के पास जलते हुए दिए को देखकर गर्मी पाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि दिए की गर्मी इतनी दूर से उस व्यक्ति तक पहुंच सकती है, तो खिचड़ी भी दूर से पक सकती है। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस व्यक्ति को इनाम दिया। 2. सच्ची मां का पता। अकबर के दरबार में 2 महिलाएं आईं। दोनों ने एक ही बच्चे पर दावा किया। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने बच्चे को 2 हिस्सों में काटने का आदेश दिया और कहा कि हर महिला को आधा बच्चा दिया जाएगा। पहली महिला ने तुरंत रोते हुए कहा, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे दूसरी महिला को दे दो। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने कहा, पहली महिला ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि वह बच्चे की जान बचाने के लिए उसे त्यागने को तैयार है। 3. 4 मूर्ख कौन हैं? एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने आदेश का पालन किया और 4 मूर्खों को दरबार में पेश किया। पहला मूर्ख वह व्यक्ति था जो बाल्टी भरकर पानी उसी कुएं में डाल रहा था। दूसरा मूर्ख वह था जो बैलगाड़ी होते हुए भी सिर पर भारी बोझ लादे हुए था। तीसरा मूर्ख अकबर थे, जो इस तरह के बेकार के कामों में समय बर्बाद कर रहे थे। चौथा मूर्ख बीरबल खुद को बताया, क्योंकि वह इस काम को करने में समय खर्च कर रहे थे। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4. सबसे बड़ा सत्य क्या है? एक बार अकबर ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, जैसे प्यार, भगवान, धर्म। लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अकबर इस जवाब से सहमत हुए और बीरबल की प्रशंसा की। 5. कौन है सबसे अमीर? अकबर ने एक दिन पूछा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अमीर वह है जो सबसे ज्यादा संतुष्ट है। अकबर ने इस पर संदेह जताया।
तब बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलवाया जो खुश और संतुष्ट था। उन्होंने कहा, इस किसान के पास धन नहीं है, लेकिन यह जीवन से संतुष्ट है। यही इसकी सबसे बड़ी दौलत है। 6. बीरबल का न्याय। एक बार दो व्यापारियों के बीच झगड़ा हुआ। एक व्यापारी ने दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। बीरबल ने यह मामला सुना और फैसला सुनाया कि दोनों व्यापारी एक समान वजनी लाठी लेकर चलें। जो व्यापारी थक जाएगा वही चोर होगा। जल्द ही एक व्यापारी थक गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की हाजिर जवाबी। 1. सबसे बड़ी संख्या किसकी है? अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह मूर्खों की। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप गिनना शुरू करेंगे तो दरबार में भी कई मिल जाएंगे। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। 2. स्वर्ग और नरक का द्वार। एक दिन अकबर ने पूछा, स्वर्ग और नरक का द्वार कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आपके मस्तिष्क में है। जब आप अच्छे निर्णय लेते हैं तो आप स्वर्ग में होते हैं, और जब आप गलत निर्णय लेते हैं तो आप नरक में होते हैं। 3. चोरी का रहस्य। एक दिन किसी ने राजा की अंगूठी चुरा ली। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि वे अपने अपने घर जाकर रात को भगवान से माफी मांगें। अगले दिन चोर ने अपनी गलती कबूल कर ली। बीरबल ने कहा, सच का रास्ता हमेशा सही होता है। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की मित्रता अनोखी थी। दोनों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान था। एक घटना। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें दरबार से बाहर करने की साजिश करते थे। एक बार उन्होंने बीरबल की शिकायत अकबर से की। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम सच में इतने चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं केवल आपकी सेवा करता हूं। यदि यह चतुराई है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अकबर उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि समस्याओं को चतुराई और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता यह सिखाता है कि एक शासक और उसके सलाहकार के बीच आपसी विश्वास और समझ होना कितना आवश्यक है। आज भी ये कहानियां हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल सम्राट और उनके दरबार के अद्भुत रिश्ते को दर्शाती हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समस्याओं को हल करने की कला का भी परिचय देती हैं। 1. खिचड़ी पकने में कितना समय लगेगा? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि लोग कड़ी ठंड में भी जीवित रह सकते हैं? बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को यमुना नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहने को कहा। व्यक्ति ने पूरी रात बिताई और अकबर के दरबार में आया। दरबारियों ने कहा, यह व्यक्ति नदी के किनारे जलते दिए को देखकर गर्मी महसूस कर रहा था। यह धोखा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि दिए की गर्मी इतनी दूर तक पहुंच सकती है तो खिचड़ी भी दूर से पक सकती है। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिया गया। 2. सच्ची मां का पता। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं और एक ही बच्चे पर दावा करने लगीं। अकबर ने यह समस्या बीरबल को सुलझाने के लिए दी। बीरबल ने आदेश दिया कि बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। पहली महिला ने तुरंत रोते हुए कहा, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे दूसरी महिला को दे दो। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल ने घोषणा की, पहली महिला ही असली मां है, क्योंकि वह बच्चे की जान बचाने के लिए त्याग करने को तैयार है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 3. 4 मूर्ख कौन हैं? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल 4 अलग अलग लोगों को लेकर आए। पहला मूर्ख वह था जो पानी से भरी बाल्टी को उसी कुएं में डाल रहा था। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो बैलगाड़ी होते हुए भी सिर पर बोझ लिए चल रहा था। तीसरा मूर्ख अकबर को बताया गया जो इस तरह के काम के लिए समय बर्बाद कर रहे थे। चौथा मूर्ख खुद बीरबल थे, क्योंकि उन्होंने इस काम में समय लगाया। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4. सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अटल है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया। 5. कौन सबसे अमीर है? अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अमीर वह है जो सबसे संतुष्ट है। अकबर ने इसका उदाहरण मांगा। बीरबल एक गरीब किसान को लेकर आए। वह किसान खुश और संतुष्ट था। बीरबल ने कहा, इस किसान के पास धन नहीं है, लेकिन इसकी संतुष्टि ही इसकी सबसे बड़ी दौलत है। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुए। 6. कौन है असली चोर? एक बार अकबर की अंगूठी चोरी हो गई। अकबर ने चोर को पकड़ने का काम बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की छड़ी छोटी पाई गई। बीरबल ने कहा, यह चोर है। उसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि यह लंबी न लगे। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 7. स्वर्ग और नरक का द्वार। एक बार अकबर ने पूछा, स्वर्ग और नरक का द्वार कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, स्वर्ग और नरक का द्वार हमारे निर्णयों में है। जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं। गलत निर्णय हमें नरक में ले जाते हैं। अकबर ने इस उत्तर को समझा और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी। अकबर बीरबल पर पूरी तरह भरोसा करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। एक घटना। दरबार के कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल अपनी चतुराई का दिखावा करते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में इतने चतुर हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं केवल आपकी सेवा करता हूं। यदि यह चतुराई है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अकबर उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं।
ये कहानियां समस्याओं को चतुराई और धैर्य के साथ सुलझाने का महत्व बताती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता यह दर्शाता है कि एक सच्चे शासक और उसके सलाहकार के बीच आपसी विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। इन कहानियों में निहित ज्ञान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता और हास्य का संगम। परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। अकबर मुगल सम्राट अपनी न्यायप्रियता और शासन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और काबिल मंत्री थे, लेकिन बीरबल का स्थान अद्वितीय था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। यह कहानी उन दोनों के रिश्ते, उनकी समझ और दरबार के मनोरंजक प्रसंगों पर आधारित है। एक चतुराई की परीक्षा। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल रखा, इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा राजा, तो किसी ने सेना। लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे और चुपचाप खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे ताकतवर भूख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, भूख कैसे ताकतवर हो सकती है? बीरबल ने समझाया, भूख के कारण ही किसान खेतों में मेहनत करते हैं, सैनिक लड़ते हैं और यहाँ तक कि अमीर भी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए दौड़ धूप करते हैं। भूख सबको काम करने के लिए मजबूर करती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से प्रभावित हुए और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। 2. बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन दो महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ते हुए दरबार में पहुंचीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा, बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाएगा। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला जोर से चिल्लाई, नहीं, बच्चे को मैं नहीं चाहती, लेकिन उसे मारो मत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली मां है। दूसरी महिला के त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह बच्चे से सच्चा प्रेम करती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। 3 सवालों की चुनौती। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 2. सबसे तीखा क्या है? 3. सबसे ज्यादा वजनदार चीज कौन सी है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सबसे मीठी चीज नींद है। जब थका हुआ इंसान सोता है तो इससे मीठा कुछ नहीं होता। सबसे तीखा अपमान है। यह इंसान के दिल को गहराई तक चुभता है। सबसे वजनदार जिम्मेदारी है। यह किसी भी इंसान को झुका सकती है। अकबर बीरबल के इन गूढ़ उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। 4. बीरबल की अनुपस्थिति में संकट। एक बार बीरबल ने कुछ समय के लिए दरबार से छुट्टी ली। इस दौरान अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए एक नया मंत्री नियुक्त किया। नए मंत्री ने अकबर को यह सलाह दी कि बीरबल का महत्व बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने उन्हें कठिन परीक्षा देने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा आदमी लाओ जो न तो पूरी तरह इंसान हो और न ही जानवर। बीरबल ने कुछ देर सोचा और अगले दिन एक आदमी को लेकर दरबार पहुंचे। वह आदमी भेष बदलकर आधे जानवर और आधे इंसान की तरह लग रहा था।
उसने जानवर का मुखौटा पहना था। अकबर ने यह देखा और हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। 5 जवाब का सवाल। अकबर को बीरबल से मजाक करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरे राज्य का सबसे ईमानदार आदमी कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह मैं हूं। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपके प्रति मेरी सच्चाई का प्रमाण है। केवल ईमानदार व्यक्ति ही यह कह सकता है। अकबर बीरबल के उत्तर से हंस पड़े और उनका सम्मान और बढ़ गया। 6 सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मृत्यु। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मृत्यु ही ऐसी चीज है जो निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की गहराई को समझा। 7 बीरबल की वापसी। एक बार कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे और उन्होंने साजिश रचकर उसे दरबार से बाहर भिजवा दिया। लेकिन अकबर ने जल्दी ही महसूस किया कि बीरबल के बिना दरबार सूना है। उन्होंने बीरबल को वापस लाने का आदेश दिया। जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम बेमिसाल हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा आपके प्रति निष्ठावान रहूंगा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल हास्यप्रद हैं, बल्कि इनमें जीवन की शिक्षाएं भी छिपी हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण एक आदर्श राजा मंत्री के संबंध को दर्शाते हैं। ये कहानियां आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं और हर उम्र के लोगों को प्रेरित करती हैं। 1 बीरबल की नियुक्ति। बीरबल की अकबर के दरबार में नियुक्ति की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि एक दिन अकबर अपने राज्य के दौरे पर थे जब उन्होंने बीरबल से मुलाकात की। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने पूछा, तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सही समय पर सही निर्णय लेता हूं। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुला लिया और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। 2 गधे की पहचान। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कहा, तुम्हें गधों का राजा बनाना है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे दरबार में ही ढूंढना पड़ेगा। अकबर और दरबारी इस बात पर हंसने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि बीरबल इस व्यंग्य से किसी को आहत किए बिना अपनी बात कह गए। 3 चोर कौन है? एक दिन अकबर के खजाने से गहने चोरी हो गए। अकबर ने बीरबल को चोर पकड़ने का काम सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और एक एक को एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति की लकड़ी छोटी निकली। वह डर के कारण रात में लकड़ी काट चुका था। बीरबल ने चतुराई से चोर को पकड़ लिया। 4 सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हर चीज का अंत हो सकता है, लेकिन मृत्यु ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने इस उत्तर की प्रशंसा की और इसे जीवन का गूढ़ सत्य माना। 5
3 अनोखे सवाल। अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली चीज क्या है? 2. सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है? 3. सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे तेजी से फैलने वाली चीज अफवाह है। सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है। सबसे सुंदर चीज प्रेम है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच और समझ की सराहना की। 6. बीरबल और अनोखा पुरस्कार। एक बार अकबर ने बीरबल को खुश होकर सोने की अशर्फियां देने का वादा किया। लेकिन जब बीरबल इनाम लेने पहुंचे तो अकबर ने मजाक में कहा, तुम यह अशर्फियां अपने सपनों में ले सकते हो। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने रात को सपना देखा कि मैंने इन अशर्फियों से बहुत कुछ खरीदा है। अब मैं संतुष्ट हूं। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और असली इनाम भी दे दिया। 7. मंदिर और मस्जिद का प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इंसान के विचारों में है। भगवान हर जगह एक समान हैं। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की तारीफ की। 8. सपने में न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, तुमने जो जमीन खरीदी थी उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। मैं तुम्हें न्याय नहीं दे सकता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय पहले ही मिल चुका है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सपने में आपने मुझे न्याय दे दिया। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। 9. दरबार में जलन। अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। एक बार उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल का ज्ञान अतिशयोक्ति है। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को जंगल में अकेले भेज दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से जंगल में भी अपनी पहचान बनाई और जब लौटे तो अकबर ने उन्हें और भी अधिक सम्मान दिया। 10. गुप्त धन का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य में गुप्त धन कहाँ छुपा हुआ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह धन प्रजा के पसीने और मेहनत में छिपा है। अगर आप सही प्रशासन करेंगे तो यह धन आपके खजाने में आ जाएगा। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सीख को समझा और अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान देना शुरू किया। 11. बीरबल का निर्वासन और वापसी। एक बार बीरबल के शत्रुओं ने अकबर को समझाया कि बीरबल अब उपयोगी नहीं रहे। अकबर ने उन्हें निर्वासन दे दिया। लेकिन जल्दी ही अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार सूना है। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाया। बीरबल ने लौटकर कहा, जहां पनाह, मैं जानता था कि आपकी सच्चाई मुझे बुलाएगी। अकबर ने बीरबल के प्रति अपनी निष्ठा को और मजबूत किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें जीवन की गहरी शिक्षाएं भी छिपी हैं। अकबर का खुले विचारों वाला व्यक्तित्व और बीरबल की चतुराई एक अद्वितीय राजा मंत्री संबंध को दर्शाते हैं। ये कहानियां समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक हो गई हैं और आज भी हर आयु वर्ग के लोगों को सिखाने और प्रेरित करने का कार्य करती हैं। अकबर और बीरबल, एक अनोखी दोस्ती की अनगिनत कहानियां। 1. सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है।
यह अपरिवर्तनीय और अटल है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक गहरी सच्चाई को सरल शब्दों में समझा दिया। 2. चोर कौन है? अकबर के खजाने से गहने चोरी हो गए। सभी दरबारी परेशान थे और अकबर ने इस काम को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन एक दरबारी की लकड़ी छोटी निकली। डर के कारण उसने अपनी लकड़ी काट दी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 3 सवालों की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे तेज चीज विचार है। यह पलक झपकते ही किसी भी दूरी को पार कर सकता है। सबसे मीठी चीज नींद है। यह हर थके हुए इंसान के लिए सबसे प्यारी होती है। सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है। यह किसी भी व्यक्ति को झुका सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 4. असली मां कौन? एक दिन 2 महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ती हुई दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस कठिन मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने आदेश दिया कि बच्चे को आधा आधा काट दिया जाए। पहली महिला ने चुप्पी साध ली, लेकिन दूसरी महिला चिल्लाई, नहीं, बच्चे को मत मारो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही असली मां है। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। 5. मंदिर और मस्जिद का फर्क। अकबर ने बीरबल से पूछा, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल लोगों की सोच में है। भगवान हर जगह समान हैं। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच को सराहा और कहा, तुम सच में धर्म और मानवता को समझते हो। 6. गधे की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, तुम्हें गधों का राजा बनना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं इस दरबार में सबसे पहले ढूंढूंगा। अकबर और दरबारी इस व्यंग्य से हंस पड़े, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुंची। बीरबल ने अपनी चतुराई से सबका दिल जीत लिया। 7. बीरबल का निर्वासन और वापसी। दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने अकबर को यह विश्वास दिलाया कि बीरबल अब आवश्यक नहीं रहे। अकबर ने बीरबल को निर्वासन दे दिया। लेकिन जल्द ही अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार सूना है। उन्होंने बीरबल को वापस बुला लिया। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा था। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। 8. बीरबल का सपना। अकबर ने एक बार मजाक में बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें सोने की अशर्फियां देने का वादा किया था, लेकिन तुम इन्हें सपने में ले सकते हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सपने में उन अशर्फियों का उपयोग कर लिया है। अब मैं संतुष्ट हूं। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और असली इनाम दे दिया। 9. सबसे ईमानदार व्यक्ति। अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया,
जहां पनाह यह मैं हूं। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, क्योंकि केवल ईमानदार व्यक्ति ही यह कहने का साहस कर सकता है। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जीत लिया। 10 गुप्त धन का रहस्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य का गुप्त धन कहाँ छिपा हुआ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह यह धन प्रजा की मेहनत और पसीने में छिपा है। यदि आप उनकी भलाई करेंगे तो यह धन अपने आप खजाने में आ जाएगा। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा और प्रजा की भलाई पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजक नहीं हैं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों और मूल्यों को भी उजागर करती हैं। अकबर की विशाल सोच और बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता ने एक ऐसा संबंध बनाया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान चतुराई और न्यायप्रियता से संभव है। ये किस्से भारतीय लोक कथाओं के खजाने का हिस्सा हैं और हर पीढ़ी को सिखाने, प्रेरित करने और हंसाने का काम करते हैं। एक सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने एक दिन दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा कि यह भगवान है, तो कुछ ने प्रेम को सबसे बड़ा सत्य बताया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह अपरिवर्तनीय है और इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सरल शब्दों में गहरी बात समझा दी। 2 चोर की पहचान। एक बार अकबर के खजाने से कीमती गहने चोरी हो गए। दरबार में सभी दरबारी चिंतित थे। अकबर ने यह काम सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक समान लंबाई की लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन एक दरबारी की लकड़ी छोटी निकली। डर के कारण उसने रात में लकड़ी काट दी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही चोर है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। 3 अनोखे सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता परखने के लिए 3 सवाल पूछे। 1 दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? 2 सबसे मीठी चीज क्या है? 3 सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे तेज चीज विचार है, जो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। सबसे मीठी चीज नींद है, जो हर थके हुए व्यक्ति को सुकून देती है। सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है, जो किसी को भी झुका सकती है। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की। 4 गधे की पहचान। एक बार अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, मैं तुम्हें गधों का राजा बनाता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह मैं इस दरबार से ही शुरुआत करूंगा। अकबर और दरबारी हंसने लगे, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुंची। बीरबल ने अपनी चतुराई से सबका दिल जीत लिया। 5 असली मां की पहचान। एक दिन 2 महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ती हुई दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस कठिन समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने कहा, बच्चे को आधा आधा काट दिया जाए। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोते हुए बोली, नहीं, बच्चे को मत मारो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही असली मां है। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ सहन कर सकती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। 6 बीरबल की सूझबूझ।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर किसी व्यक्ति के सिर पर तेल रखा हो और उसे बिना गिराए चलना हो तो वह कैसे करेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, वह व्यक्ति अपनी पूरी एकाग्रता से काम करेगा और इधर-उधर ध्यान नहीं देगा। अकबर ने कहा, यह तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। 7. बीरबल का निर्वासन और वापसी। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अकबर को यह विश्वास दिलाया कि बीरबल अब अनावश्यक हो गए हैं। अकबर ने बीरबल को दरबार से हटा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल के बिना दरबार अधूरा है। जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार सूना था। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं हमेशा आपकी सेवा में हूं। 8. बीरबल का सपना। एक बार अकबर ने मजाक में कहा, मैंने तुम्हें सोने की अशर्फियां देने का वादा किया था, लेकिन तुम इन्हें सपने में ले सकते हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने सपने में उन अशर्फियों से बहुत कुछ खरीद लिया है। अब मैं संतुष्ट हूं। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और असली इनाम दे दिया। 9. मंदिर और मस्जिद का फर्क। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल इंसान की सोच में है। भगवान हर जगह समान हैं। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। 10. गुप्त धन का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य का गुप्त धन कहाँ छिपा हुआ है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह धन प्रजा की मेहनत और पसीने में छिपा है। यदि आप उनकी भलाई करेंगे तो यह धन अपने आप खजाने में आ जाएगा। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा और प्रजा की भलाई पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। 11. सबसे ईमानदार व्यक्ति। अकबर ने बीरबल से पूछा, दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मैं हूं। अकबर ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बीरबल ने कहा, क्योंकि केवल ईमानदार व्यक्ति ही यह कहने का साहस कर सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जीत लिया। 12. बीरबल और किसान। एक दिन एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। उसने अकबर से कहा कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को खेत में बुलाया और कहा, जिस व्यक्ति की जमीन है वह इसे चूमेगा। किसान ने जमीन को प्यार से चूम लिया, जबकि पड़ोसी ने ऐसा नहीं किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही असली मालिक है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। अकबर का विशाल दृष्टिकोण और बीरबल की असाधारण चतुराई इस अनोखे संबंध को और भी अद्वितीय बनाते हैं। ये कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और दिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता, न्याय और सहानुभूति के माध्यम से किया जा सकता है।